बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस्लामाबाद लाउंज लेके, और परफेक्ट टाइमिंग्स पे जो है ना वो हो गया है। और फातिमा पता नहीं कुछ इशारे कर रही है, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ फातिमा भी मौजूद है और परवीन गिलानी भी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बच्चे मेरा पर्दा नहीं डालना शादी के लिए, ये क्या इशारे मैं बता दूं? नहीं बस रहने दो, कोई बात नहीं। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये अच्छा तमीज़दार बच्चा है, सलाम नहीं किया ना? मैंने किया है अच्छा, दिल में। ओके, दिल में किया, देखा? इसका दिल बहुत अच्छा है। हाँ, और वो हमें सुनाई नहीं दिया, साइलेंट मोड पे था। दिल की बातें हर कोई थोड़ी सुन। हाँ, अब मैं सारी दिल की बातें तुम्हें बता मिजाज दूं। कैसे हैं फातिमा, तबीयत कैसी है? ओ जरा Oh my मुश्किल मुश्किल God. उर्दू पूछो। गाड़ी मिजाज कैसे? नागहानी तौर पे तो कोई तबीयत खराब नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। कुछ सही हो ना, ठीक हो ना। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। नागहानी का पता है ना? नागहानी आफतें आती हैं जो हमारे ऊपर। नागहानी सिर्फ आफत नहीं होती, बहुत सारी और वो चीजें। इंसानों को करा धरा होता है सब। नागहानी अक्सर ऐसे मेहमान आ जाते हैं जिनको आप पसंद नहीं करते, मतलब ये किसी नागहानी आफत से कम नहीं है। हाँ, तो आफत ही होती है ना उनको आपने फिर उस तरह की डिशेस बना के देनी है फातिमा, जो हमने लास्ट टाइम देखी थी। याद है इसको अभी भी। नहीं, बॉबी ने ये अपने माइंड में रखा हुआ है वैसे, पता है क्या कि कोई आए तो इस तरह की डिशेस जो बनाए। अच्छा जी, हम तो आते वैसे साथ अगर ही कभी शुरू बनानी पड़े तो बना लो। हाँ, इतना मुश्किल काम नहीं था। बनानी। पड़े। अच्छा, okay, मैं समझी बिरयानी वैसे मैं बहुत अच्छी बनाती मेरी आज वो आवाज हमें क्या पता यार। हूँ। हाँ, ये भी है ना, कभी तुम बनाए नेक्स्ट टाइम खिलाए बना तो। के लाना। बिरयानी पसंद है आपको? इनको सब कुछ पसंद ऐसा है। कैसे तुमने कैसे सोचा कि बिरयानी नहीं नहीं, अच्छी? तुम्हें देखी मुझे नहीं लगता। मैं खाती सारा कुछ हूँ, पर हाँ डेफिनेटली सूंघ मैं के कम खाती खाती कंट्रोल हूँ। करके, हाँ, अच्छी बात। मैं चाय का सिप ले रही हूँ, आप लोग बातें करें। हाँ, चलो स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा आज तुम अच्छी लग रही हो। थैंक यू। पर आज तुम अच्छी लग रही हो, पर इसका मतलब है? मैं एक और चीज कहना चाहती इससे हूँ। तुमने नेल कलर इस कलर का क्यों लगाया है? अच्छा 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 अच्छा, ये एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इसकी वजह से एक बड़ा एक लॉजिक भी था, लेकिन ये थी मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था। तो मुझे लगा कि यार मुझे ये लगा देना चाहिए, मैंने कल ही लगा लिया था। तो फिर आज मैंने सोचा इसको नहीं चेंज करती हूँ। नहीं, नेल कलर वैसे अच्छा है लेकिन इस ड्रेस के साथ नहीं जा रहा। इतनी बात बीवी तो यहाँ ऐसे पर तो जो है मुझे ना ये catwalk बताओ। नहीं हो रही। नहीं ना, आपकी ग्रे वजह जा से रहे क्या? हाँ, नहीं जा रही। नहीं जा रही, मगर ये उस ब्लू के कंट्रास्ट में जाती है क्योंकि आजकल बेबी ग्रेज आ रहे हैं। Excuse me, ये ला ला ला। अच्छा जी, अच्छा ये क्या गुफ्तगू शुरू हो गया, हम तो आपस में ही लग गए। लेकिन ये बात इसलिए कि जब आप लोग भी इकट्ठे होकर बैठते हैं तो इसी किस्म की गुफ्तगू होती है, और अगर कोई काम के लिए बुलाता है तो आप फिर कहते हैं कि यार इस वक्त क्या काम, अब तो हमें गपशप कर दी है। लेकिन काम की बातें भी कुछ साथ साथ करेंगे ताकि आपको गपशप के साथ साथ ये भी पता चले कि आपने अपना ख्याल कैसे रखना है। तो आज जी 15 सितंबर है, और 15 सितंबर को वो इंटरनेशनली यानी कि वर्ल्ड वाइड जो है वो लिम्फोमा कैंसर का जो है वो दिन मनाया जाता है। अब लिम्फोमा कैंसर जो है उसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी है। खुदा न खास्ता इसलिए कहा ना, अच्छी बात नहीं होती, बीमारियाँ अच्छी चीज़ नहीं, गिल्टियाँ जो होती हैं, जो गढ़ छोटे छोटे बन जाते हैं, जो अक्सर अंडर आर्म्स में यानी कि जिसे हम बगल कहते हैं, नी के नीचे बन जाते हैं, आपके गले में यहाँ पर बन जाते हैं, आपके सर में बन जाते हैं, ये कैंसर और ये पेनफुल नहीं होते हैं ना? और ये पेनफुल नहीं होते और आपको पता भी नहीं चलता। पेनफुल नहीं होते, और मेन चीज ये है कि क्योंकि पेनफुल नहीं होते तो हम इसको इग्नोर करते रहते हैं, कोई मसला ये नहीं। सोच के कि चलो दर्द नहीं है। और क्योंकि पता है वैसे दर्द आम कब सी शुरू गिनती होता है ये। जब वो दर्द चीज़ें तब फैल शुरू जाती होता है जब उसकी स्टेज बढ़ जाती है। जब हम कहते हैं ना ये फर्स्ट स्टेज पर है, ये सेकंड पे, ये थर्ड, ये फोर्थ, उसका मतलब क्या होता है? लाइक जिस जगह पे कैंसर हुआ है वो फर्स्ट स्टेज होती है जिसने सिर्फ उसी जगह को मुतासिर किया है, लेकिन अगर कोई दूसरा ऑर्गन उसके साथ जो है वो उसको मुतासिर करते हैं तो कहते हैं ये सेकंड स्टेज है। फिर उसके साथ अगर तीसरा ऑर्गन जो है वो शामिल हो जाता है, मुतासिर हो जाता है, तो कहते हैं ये थर्ड और फोर्थ। इसलिए जिस्म में जब भी कभी आपको गिल्टी महसूस हो, अपने जिस्म को, इंसान को वैसे भी पता चलता है, छोटा सा पिंपल भी निकल आता है तो बंदा कहता है गिल्टी कहीं भी आपको महसूस हो, और ये मोस्टली इधर हाथों में भी होती हैं, यहाँ पर भी निकल आती हैं। इवन बहुत से लोगों के फेस पे हमने देखी है कि कभी फॉरहेड पे ऐसी वो गिल्टी नुमाया होने लग जाती है, और फिर उसको टेस्ट प्रॉपर रिमूव करवाना पड़ता है। अब एक और ये चीज है कि जरूरी नहीं है कि अगर पेनफुल नहीं है तो वो अल्लाह माफी यही एक चीज हो, लेकिन वही बात है कि हो तो सकती है ना, तो वी हैव टू चेक, क्योंकि कई लोगों का फैट भी एक जगह पे जब आपका जमा हो जाता है, मैंने तो 3 वो दफा भी अपने सर में से वो गिल्टियां निकाली हाँ, हैं, आप जिसको देखो, फैट कहते हैं। लेकिन आपने उसको चेक कराया ना, इग्नोर तो नहीं किया, बिल्कुल। वरना बंदा कह सकता था कि अच्छा सर के ऊपर बाल है, नहीं पता लग रहा। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक कॉलर भी। ओके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम माऊ जी, पीनो जी और फातिमा जी।
दुआ कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। यार 2 महीने हो गए आप लोगों की बात नहीं हो सकी यार, इतना याद किया मैंने। इस पर रोशनी डालें, इसकी वजूहात बताएं, मिसालें देकर वाजे करें उनका कि गला आपकी- खराब था ना, की उदास में नहीं, क्यों आपने हमें कॉल नहीं की? 2 महीने की दूरी क्यों आई? मैंने की थी, मैंने की थी, बस कुछ मसले मसाइल हो गए थे, पता नहीं क्या हुआ था। मैंने की थी, मैं कहाँ भूल सकती हूँ आप लोगों को, ये तो मैं जिंदा हूँ। आप लोग तो मेरी सहेलियां हो, सखियां हो, इतनी प्यारी प्यारी। अल्लाह आपको सेहत जिंदगी दें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गला तो मेरा ठीक हो गया है, कितनी प्यारी लग रही है, और इतनी व्हाइट व्हाइट कपड़े पहनकर, सिंपल सिंपल। तीनों आज करली बात क्यों नहीं किए? हमने सोचा थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ, अच्छा दुआ ये बताओ, आपका आज का दिन कैसा गुजरा? आज का दिन बस बिजी गुजरा, अच्छा गुजरा, बड़ा मजा आया। भुना हुआ गोश्त बनाया, चिकन बनाया, और मेरी बेटी ने बनाया खाना, बहुत मजे का खाना खाया मैं, बहुत ही मजा आया। फिर मजे मजे की चाय पी, जबरदस्त। खाना वाना खा के फारिग होके अभी फ्री होके बैठे हैं अभी हम लोग। वाह, यानी कि दोपहर में नहीं खाया था ना, हाँ हाँ, नाश्ता लेट किया था, तो फिर शाम में लेट खा लिया। ग्रेट, जबरदस्त। ये तो बहुत अच्छा दिन गुजरा और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतना हंसी खुशी और इतने मजे से दिन गुजर जाए, है ना? और सुनाए ना, क्या सुनेंगी आप? क्या सुनाऊं मैं आपको? मेरा दिल चाहे आपको कुछ सुनाऊं। जरूर सुनाएं जो आपका दिल कर रहा है, लेकिन अच्छा अच्छा कुछ पता चले दिल करे और आप गुस्से में और करी करी सुना दें, हम कहाँ जाएंगे? सुना दें। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर मैं ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख का साथी बनूंगा, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं वाह वाह जबरदस्त जी। वाह क्या वाह, कहने वाह, आप? वाह, ये कमाल हो गया दुआ, वैसे जबरदस्त। थैंक यू सो मच यार इतनी लाइवली कॉल के लिए। हम वैसे काफी energized अच्छा, थे। ये गाना अब इस दौर पे बैठता है, सोना ना चांदी ना कोई महल। हाँ, तो अब तो बिल्कुल बैठता है भाई तुझको वो मैं दे सकती- वादों पर ही सारा कुछ चल रहा है उस नहीं, जमाने नहीं, से। नहीं, हाँ, मैं उस सेंस में कह रही हूँ कि पहले खवातीन में जरा सब्र शुक्र था, वो कर लिया करती थी कि कोई बात नहीं, चलो कम भी है तो हाँ, कोई अब बात लड़कियां नहीं, demanding चलता है। है। अब तो बहुत इतनी demanding ज्यादा है। डिमांड्स हो गई, लोग यहाँ पे कोई इतनी डिमांडिंग हो गई हैं कि मुझे लगता है कि अब तो वो कहती है ये सोना चांदी महल ये सब चीजें दो इसी तो को अगली हम बात है। जारी रखेंगे और इस पर कुछ और रोशनी डालेंगे कि क्या वाकई में अब चीजें ज्यादा लोग ख्वाहिशात बहुत ज्यादा realistic हो गए हैं। लेकिन हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, हम आ गए छोटे से वक्फे से वापस। और इसी दौरान हम बातें कर रहे थे तो भी ये डिस्कशन हो रही थी कि आजकल तो अगर बिजली का बिल मियाँ को दे दिया जाए और वो उसको ही पे कर दे तो समझो आपको दुनिया और की सारी बगैर चीजें- डांटे सोना चांदी तो बगैर सब डांटे। पीछे रह जाए ना, सब पीछे रह जाए सोना चांदी। और जब बिल आता है कंज्यूम करने वाले सभी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सारा इल्जाम जो है वो खातून पे आ जाता है। खातून ने खाना बेचारी, तुम ख्याल नहीं करती, ये नहीं करती हो, इतनी ज्यादा यूनिट्स इस्तेमाल हुई हैं, तुम लोग का इसी के बगैर गुजारा ही नहीं होता है। और सबसे ज्यादा इसी मर्द चलाते हैं हाँ, मेरे घर में तो। जैसे ही आते हैं तो आते साथ ही ऐसी आंखें से मैंने आराम करना है, मैं थका हुआ आया हूँ। वरना खवातीन बेचारी तो दिन भर कभी एक काम, कभी किस जगह, कभी किस कोने नुक्कड़ में घुसी होती है घर अच्छा में। मुझे वैसे अच्छा, पहले इतनी से भी ये बेचारी इन नहीं चीजों होती। का ना आदत आपको होनी चाहिए।
कई खवातीन बेचारी तो कभी एक नुक्कड़ में कभी दूसरे नुक्कड़ में, कब इतनी भी बेचारी नहीं हाँ होती। इतनी भी नहीं है, नहीं बहुत सी होती नहीं है। बेचारे हम बिल्कुल भी नहीं है, excuse me। ख़वातीन बिल्कुल बेचारी नहीं है, बताऊं मैं तुम्हें। लेकिन हाँ ये बात है कि बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन तोहफे तोहफ़ की अगर बात की जाए, आपको डिमांड गिफ्ट में है, क्या हाँ। चीज अच्छी लगती है कि आपके अभी आपको गिफ्ट दें तो क्या चीज अच्छी लगती है? हाय बहुत सारी चीजें हैं। हाय मैं मर गई। मैंने कोई एक ये तो कहने से रही कि मेरा वो बिल अदा कर दे, बहुत सारी चीजें हैं मुझे। नहीं, बिल तो उसका dinner काम है पे भाई, ले हम तो जाएं, gift शॉपिंग करवा दें, एक मिनट जरा इसकी लिस्ट सुनते हैं गोल्ड ना। की चीज दे रहे हैं, ओहो। ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। ये आजकल ये dress? तुम जैसी लड़कियों ने चीजें खराब तुम जैसे अभी इधर भी आती हूँ, ठहरो इधर भी आती यानी कि थोड़ी लंबी लिस्ट है, मुझे कभी ले जाए शिनवारी पे, मुझे अच्छे से डिनर करवा दें। अच्छा हाँ अब स्पेशल शॉपिंग पे चलते हैं, अच्छा। कोई सूट वूट दिलवा दें। अच्छा फिर लॉन्ग ड्राइव पे हम चले जाएं। महीने में एक दफा या 6 महीने में एक दफा, साल में एक दफा या इतना रोज? लंबा तो मजे महीने में तो एक दफा होना ही चाहिए ना। अच्छा वो फिर बेचारा कोई स्मगली करे तो ये काम कर सकता है, अदरवाइज तनख्वाहों में तो ये काम नहीं हो सकता। और ये भाई खड़े हैं, इनकी बेगमात सुन रही होंगी, वो कहेंगे देखा आपने बॉबी क्या बात कर रही थी, देखा वो तो आपने मेरे कोई से असर आगे किया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा तो ऐसा करते जी हैं। आप ये मेरी बताइए, ख्वाहिश है। हमारी ख्वाहिश। मैं जरा इनसे पूछूं, आप बताइए। मेरी ख्वाहिश क्या है, बस आई एम ओके विद अ गुड डिनर, विद अ गुड क्वालिटी यार, टाइम। वो dinner तो कहीं मुझे नजर उससे ही नहीं फर्क नहीं पड़ता, नहीं, और मुझे वाकई में इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहीं बाहर जाके भी खाना खाऊं या घर में भी खा लूं। बस खाना Even खाना है? नहीं, मतलब ये कि वो टाइम क्यों जो मैं अपने हस्बैंड के साथ गुजारूं, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। कितनी अच्छी, सीरियसली माय गॉड। नहीं, मैं आपको सीरियस, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो चीजें हैं ना ऑन वो मैं खुद ले सकती मेरे ख्याल में फिर वो कम मिलते हैं, काम के हवाले से बाहर होते हैं ज्यादा, इसलिए हूँ। वो होता इधर ही है, या कभी कराची कभी गुजरावाला, लेकिन वो बिजी होता है हाँ और मैं तंग होती हूँ। और एक ये चीज है कि शायद दुआ जब एक हम दुखी लोग- गाना इस पे हाँ, भी होना चाहिए। जब हम लोग खुद, मुझे लगता है, अर्न करना शुरू हो जाते हैं तो हम अपनी चीजें ले लेते हैं, और एक स्टेज पे चीजें आपको नहीं चाहिए होती हैं। अच्छा अकॉर्डिंग टू मी यू नीड अ ह्यूमन बीइंग जो आपके साथ बैठे और आपके साथ एक डेफिनेटली वो यार, बात इंसान करे। की हाँ। तो वो नहीं कर सकते ना, तो- आप उसको तो हाँ। हम ये बात कर रहे हैं ना, तो ज्यादा वो क्या थी, अकबरी और असगरी, कौन सी अच्छी थी? असगरी अच्छी थी। अकबरी अच्छी थी मेरी ख्याल। अच्छा, अगर मुझे गिफ्ट चाहिए, अगर अच्छा चलो ठीक है, अगर मुझे टाइम भी मिल गया और अच्छा खाना भी मिल गया, अब उसके बाद मैं कहूंगी अच्छा अब बहुत ज्यादा अच्छा टाइम भी नहीं चाहिए होता, थोड़ी देर बाद Quality, quantity नहीं। हाँ, तो फिर अगर गिफ्ट, अगर एक कोई आप कहें कि प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए, तो यस आई नीड गुड हील्स, अच्छा Good जूता heels, okay, और okay, okay. अच्छा बैग मेरी कमजोरी। Okay. मुझे ज्वेलरी और इनका कोई वो इतना वो नहीं होता। same here, हाँ, मुझे भी। लेकिन मुझे अच्छा जूता इज मेरी कमजोरी। अच्छा मुझे भी पर्सनालिटी में अमूमन अगर मैं किसी को देखती भी हूँ ना, तो मुझे सबसे ज्यादा शूज के ऊपर मेरा बहुत ध्यान होता है कि शूज आपका जो है ना वो बड़ा एलिगेंट किस्म का होना चाहिए। तो डेफिनेटली पर्सनालिटी में बड़े बड़े लोग भी ये बात करते हैं कि पर्सनालिटी में बड़ा ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जूते से बहुत फर्क पड़ता है। मतलब मुझे लगता है हमारी जो खवातीन है वो उनका बहुत जो मेन एक फोकस होता है, सबसे पहले अपने कपड़ों के ऊपर होता है कि जी हम बहुत अच्छा कपड़ा पहन लें, ठीक है, हम अपनी एक्सेसरीज पे फोकस नहीं हमारा इतना हो रहा होता। तो जूता आपने एक नॉर्मल सा ड्रेस पहन ली है, और अगर उसके नीचे एक बड़ी अच्छी आपने हील पहन ली है, एक फ्लैट भी इवन अगर आपने अच्छा जूता पहना है, वो आपके ड्रेस को उठा भी देगा और बैठा भी देगा। तो अच्छा मुझे ज्यादातर चीजें अच्छी लगती हैं जो घर से रिलेटेड हो, लाइक डेकोरेशन से रिलेटेड हाँ। हो, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा, अच्छी अब लगती मैं एक और आपको चीज कहूँ, आपको ऐसा लगता है कि एक एज के साथ साथ हमारे शौक बदलते जाते हैं? ऐसे ही I think, इवन हाँ, मुझे ऐसा लगता है जब मैं छोटी थी, तो मतलब जब मैं टीन एज में थी, 16, 18, 20 इस वाली एक एज में आई, तो डेफिनेटली मेरा गिफ्ट का क्राइटेरिया या मेरी सी ख्वाहिशात, बात है। मेरी वो चीजें कौन जो थिंकिंग होती है उसके साथ चलता है ना फिर जब सारा आपकी नई नई शादी हुई तो एक और चीज हुई, फिर थोड़े से बच्चे हो गए, ठीक है, तो और अब डेफिनेटली आप जिस एज में आपके बच्चे माशाल्लाह दे आर बिग, तो आपका शौक एक, तो मुझे लगता है विद द टाइम अच्छा ये वो change होता है। पर्सनालिटी और बच्चों के लिए आपकी- भी शॉपिंग करने का एक अपना मजा होता है। हाँ। कि जब आप बच्चों को, लेकिन वो मेरी दोनों औलादें जो है ना बड़ी मुश्किल से मेरे साथ जाती हैं अच्छा कि मैं कहती हूँ कि आप खुद जाके एक चीज खरीदो, क्योंकि जब आप चीज लेके आते हैं तो ये यूं है वापस करने वाला जो एक सिस्टम होता है ना, वो मुझे सबसे बुरा लगता है। मैं कहती हूँ जैसे तैसे बस इसको इस्तेमाल कर लो, अनटिल अनलेस कि कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज हो तो फिर आप उसको चेंज करो या कुछ करने जाओ, तो बड़ा बहुत मुश्किल होता है कि लाइक एक चीज ले ली बस ठीक है। क्योंकि वैसे मुझे लगता है आजकल घर से एक दफा भी निकलना इज वेरी बहुत डिफिकल्ट, तो मुश्किल जब है। वो चेंज कराने के लिए और खास किसी जाना से पड़े तो तोहफा आप लेने तंग की होते बात है, जहाँ तक जैसे कि बंदा कहे कि हस्बैंड या कुछ, मुझे किसी की लाई हुई चीज पसंद नहीं आती,
अपनी चाहे शायद मेरी इतनी अच्छी वो नहीं हो चॉइस, लेकिन अगर कोई लेके आएगा तो मैं यार कितना मिलते हैं मैं और आप, पता एक चीज़ मैंने रिसेंटली अभी, चूँकि मैं मुख्तलिफ चीज़ों पे काम कर रही थी घर पे, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा था कि जब आपके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, आपके पास बेतहाशा कपड़े हैं, बेतहाशा जूते हैं, बैग तो शौक पूरा हो आपने बंद करके रखे हुए, तो एक तो ज़्यादातर चीज़ें उनमें से ख़राब हो जाती हैं। जैसे मेरे से रिसेंटली फुटवेयर जितने भी थे मेरे, वो जब मैं निकालती हूँ तो वो या तो उनकी स्किन उतर रही होती है या वो जैसे आप पहनते हैं वो खुल जाते हैं, हालांकि बिल्कुल न्यू नहीं, वो क्योंकि वो जो सीजन गुजरता है ना, 2-3 साल से बॉक्सेस में बंद पड़े रहे, Exactly. तो हमें उस चीज़ का अंदाजा नहीं था। तो मुझे इस चीज़ पे फातिमा ने फिर बताया कि जैसे हमें होता है ना कपड़ों को धूप लगवाना जरूरी है, ऐसे ही आपने जूतों को भी धूप लगवाना, मुझे इस चीज़ का पता नहीं यार था। उसको तो ज्यादा जरूरत है क्योंकि लेदर होता क्योंकि है या उसमें leather रेक्सीन हुआ है। होती है मुझे या ऐसी idea ही चीजें नहीं था, होती हैं। तो मेरी इतनी सारी चीजें खराब हुई। लाइक तो उसको मुझे आप फिर- धूप में ना रखो, हवा में जरूर रखो, हाँ। ताकि वो उसके अंदर वो नमी जो है वो मतलब वो ये वाली चीज़ है कि बेशक अलमारी के बाहर ही किसी ऐसी जगह पे रख दो ताकि जहाँ पे हवा थोड़ी लगे हवा उसको। जरा उसको हाँ। लग जाए। तो मुझे एक ये रिसेंटली एक्सपीरियंस मुझे हुआ, तो मैंने कहा मैं शेयर करूं। और साथ ही मुझे एक चीज़ का ये भी अंदाजा हुआ कि आपके पास जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं आपके घर में उतना मेस होता है। ऐसे ही है। आपको उस चीज़ों को संभाल के रखना आपको समझ ही नहीं आती देखो है होता कैसे। और होना ये क्योंकि चाहिए चीज़ें ना, ज़्यादा होती हैं तभी तो खराब होती हैं, क्योंकि उनकी नंबर ही आप नहीं एक चीज खरीदो लेकिन बहुत अच्छी खरीद लो, लाइक एक्सपेंसिव हो लेकिन एक हो, ताकि वो खत्म हो तो आप दूसरी आप खरीद- दूसरी ले अब ये है कि जी अगर आपने सस्ता लिया और ढेर लगा दिया तो कोई फायदा नहीं। फिर वही बात है कि वो चीजें जल्दी जल्दी खराब होती हैं, और जो चीज खराब हो रही है उसे बेशक किसी को दे दें, कोई जरूरतमंद है कोई गिफ्ट कर दें, कोई कुछ भी करें, लेकिन उसको वैसे फेंकने से बेहतर है कि आप किसी को दें, वो 2-4-6 महीने वो इस्तेमाल कर लें, है ना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा जी, ये तो गपशप हो गई, और आप लोगों के दिमाग में भी ऐसे खवातीन के स्पेशली, ये मर्दों की का तो इसमें बिल्कुल कोई जो है ना वो इंटरेस्ट की कोई बात अच्छा नहीं, है, लेकिन ये ऐसा खर्चों नहीं वाली है। बातें हो रही हैं। बहुत सारे खबरदार। मर्द भी बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, और कई लोग मतलब मैंने बहुत सारे मर्द ऐसे देखे जिनकी अलमारियां जूते और ये चीजें भी भरी होती है, तो खाली लेकिन बदनाम खाली औरतें हैं इस चीज में ना। अच्छा, उनका ज्यादातर ये होता है, उनकी या तो वॉचेस आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी, परफ्यूम्स के मामले में वो होते हैं, या शूज, मतलब ये इनकी वैरायटी आपको बहुत मिलती है कि मतलब वो उनकी तरफ ज्यादा उनका ध्यान लेकिन होता है। मेरे ख्याल में ये औरतों चीज़ें की लेनी है। निस्बत फिर भी मर्द कम शॉपिंग करते हैं। आप क्यों मर्दों की साइड ले रही हैं? यार मैं हकीकत की ये साइड- हकीकत है। वो इसलिए ना कि वो अमूमन ये कहते हैं कि यार अच्छा अगर ये चीज़ मैं खरीदूंगा ना, बल्कि बीवियां ज़बरदस्ती कहती हैं कि फलां की शादी पे जा रहे हैं, बस मुझे नहीं पता आपने शलवार कमीज ये सिलवानी है, आपने ये, वो यार मैं कोई भी पहन लूंगा, अमूमन ऐसे ही होता मेरे है, किसने याद रखी है निकाल लेना कोई, मैं कोई कपड़े निकाल के पहन लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो कहे नहीं नहीं नहीं, अब तो मैचिंगों का वो आ गया ज़ाब्ता हाँ कि हम एक जैसे कपड़े कि हम एक पहनेंगे, जैसे हाँ। पहनेंगे तो ये यूं होगा तो वो होगा। ओ भाई बेचारा कहता है अभी मेरे सूट पे भी 4-6 हज़ार रुपए निकलेंगे, तो ये आने जाने का फ्यूर ही लग जाता। और बेगम जो है ना वो अपने वो कर रही होती है, तो लेकिन ये है कि खवातीन वाकई में पैसे जाया भी करती हैं, करती हैं। ये करती बात हो? है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कमाते, ठीक है ये नहीं कहती कि जाया करने के लिए कमाते, जब हम इतना कमाते हैं तो जो छोटी छोटी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, बेचारे जो बेचने वाले हैं उनका नहीं हम भला करें, सही कह रही हो ना। सीरियसली उन्होंने भी बेचारे पैसे साथ भी लेके चल रहे हैं ना। जाने हैं। हाँ, उनका भी तो ख्याल रखना है। तो अब लेकिन मुझे लगता है अगर अल्लाह ने हमें ये पावर दी है कि हम चीजें लेते रहें, तो हमें ये चाहिए कि ये एक रूल होना चाहिए कि अगर आप देते भी घर में रहें। चीज लेकर आए हो तो आप निकालो भी, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि कई लोगों को जमा करने की भी आदत होती है, और यकीन करो जो चीज जमा हुई भी, मुझे लगता है जो चीज हमने 1 साल इस्तेमाल नहीं की वो आप आगे भी यूज नहीं करो, लेकिन जब देने की बारी आती है ना तो दिल इतना तो सा हो लोग नहीं जाता है, देते, बिल्कुल नहीं देते, दिल इतना सा हो निकालना जाता है। चाहिए। अभी सैलाब ज़गान के लिए मैं वही कह रही थी कि यार सबको चाहिए कि अपनी अपनी तरफ से जरूरी नहीं कि हम ट्रक भर के भिजवा सकें, जो भी दे जितनी सकते हैं। कैपेसिटी आपकी, लेकिन फॉर गॉड सेक यानी कि हमें वो चीज़ भिजवानी चाहिए जो उनके यूज में है। जो उनके इस्तेमाल में हो। मैं उस दिन गई, मैं पहले भी ये बात आप लोगों से शेयर की थी कि ऐसे ऐसे जूते और ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी ना जो आप घर में से गंद निकालते हैं और वहाँ पर उन बेचारों के काम नहीं आएंगे। आप उनको चादरें भिजवाएं ओढ़ने वाली, क्योंकि ज्यादातर इलाके ऐसे हैं कि वो सारी खवातीन पर्दे हाँ, वाली वो हैं लोग और इस तरह वो लड़कियां जीन्स और वो नहीं पहनती, वो चीजें बहुत नहीं सारे पहन लोगों ने सकती, मतलब jeans ऐसी और वो चीजें ना चीजें हो वो जो भेजी। और ये कितनी शलवार हैरत की बात है, कमीजें भी आपको वो कौन यूज़ भिजवाएं करता है? कि जिसमें ये स्ट्रेट पैंट्स और ये चीजें ना हो। हाँ। सिंपल शलवारें कमीजें हों चादरों के साथ, दुपट्टों के साथ, बेडशीट्स वगैरह भिजवाएं। ऐसी अद्वियात जिस तरह ये आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ है तो वो बेचारे वो लगा के अपने आप को करें। मच्छरदानियां उनको भेजें, और वो जो मुख्तलिफ लोशन एक चीज भिजवाएं, लेकिन वो भिजवाएं जो उनके उनके काम आ use में आए, सके। बिल्कुल। हाँ, एक मैं कहती हूँ ये नहीं कि जी ये चीज महंगी है तो आप कहें कि जी 3-4 हज़ार में आएगी, वो 3-4 हज़ार रुपए आप एक चीज पे लगा दें, वो किसी एक शख्स के ना 2-1 साल तक काम आ जाएगी। लेकिन ये नहीं कि जी मतलब घर का गंद निकालना है तो चलो जी अल्लाह के नाम पे कर देते हैं, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, ऐसे मिथ बनी हुई ये बात सुनने में आती है कि एक दफ़ा किसी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि हम अल्लाह को देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा वो मेरे साथ में तुम्हें दिखाऊं, तो वहाँ पर एक ढेर लगा हुआ था पुराने कपड़ों और चीज़ों का, तो उसने कहा ये वो चीज़ें हैं जो लोग अल्लाह के नाम पे देते हैं। तो आप अपने अल्लाह से कितना प्यार करते हैं, ये जब आप चीज़ अल्लाह के नाम पे दें तो फिर उस चीज़ का आप वो करें
کہ وہ چیज़ کتنی اچھی ہونی چاہیے یا ان کے استعمال کے لیے ہونی چاہیے. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں کو آگے لے جاتے ہیں, بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلمز ہو جاتی ہیں. سننے میں یہ آیا ہے کہ 15 جو ہماری ریسکیو وہ ہے, کیا ہے, ہیلپ لائن ہے سروس, اس کو اگر 75,000 کالز آتی ہیں تو اس میں 7,000 to 10,000 فیک کالز ہوتی ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کتنا لوگوں کے پاس فالتو ٹائم ہے کہ ایک ایسی سروس جس سے کئی لوگوں کی قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہیں, جس پر ہمیں یہ بھی مذاق سوچتا ہے. آپ دیکھ بھی رہے ہیں اسکرین پر کہ گزشتہ اگر 20 دنوں کے دوران کا اگر دیکھا جائے تو تقریباً 75,000 سے زیادہ کالز موصول ہوئی ہیں, جن میں سے لاتعداد کالز ایسی تھی جو کہ فیک تھی. اور اس کی وجہ سے پھر ان لوگوں کا ایک تو وقت ضائع ہوتا ہے, اور ایک اور پرابلم یہ ہوتی ہے وہ لوگ جن کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے فوری طور پر, ان کی کال ملنے میں بھی پھر پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ یہاں پہ فیک آپ گپے مار رہے ہوتے ہیں, جی یہ کر دیں وہ کر دیں, فلاں ایڈریس پہ آ جائیں, فلاں جگہ پہ یہ مسئلہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. میں تو کہتی ہوں ان کی ایسے کالرز کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے, تھوڑا سا مثال بنایا جائے. سوچ کے اعتبار سے کب گروم ہوں گے, لائک ہم لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ کوئی بچہ فون اٹھاتا ہے کال کرتا ہے, بڑا ہوگا یا کوئی نٹکھٹ جو ہے وہ لڑکا ہوگا, نوجوان ہوگا, ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا, ایک ہوتا ہے نا انجانے میں ہو گیا کچھ, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں. اور یہ شغل نہیں ہے یار, کیونکہ آپ یہ دیکھو کہ بہت دفعہ ان کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ اگر ایک دو رانگ اس طرح کالز آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ نہ جا سکے ہو جہاں پہ اوریجنلی ان کو جانا چاہیے تھا, اور ایک اصل دیٹ واز ناٹ اے فیک کال. فاطمہ, ان میں سے بہت سے لوگوں کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ بہت سی ایسی ڈیڈ باڈیز جب ہاسپٹل لے کے جائی جاتی ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں اگر آپ اس سے 5 منٹ پہلے لے آتے, 10 منٹ پہلے لے آتے تو ان کی جان بچائی جا سکتی تھی, یا ان کا بہت زیادہ خون اب ضائع ہو چکا ہے, اگر یہ تھوڑا سا پہلے آ جاتا تو یہ کہیں نہ کہیں اگر آپ خود سوچیں اور اپنی ذات کا محاسبہ کریں اور آپ لوگ یہ فضول حرکتیں کرنا چھوڑ دیں تو ہو سکتا ہے مطلب آپ لوگوں کو وہی نا کوئی اور نمبر نہیں ملا, کوئی اور نہیں. اچھا, ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ایک ہیلپ لائن آیا کرتی تھی جس میں مختلف چیزیں ہوا کرتی تھی, جیسے وہ تھی 0900788. میں کچھ اس طرح سے اینڈ پہ فن آیا کرتا تھا, وہ اس لیے ہوا کرتا تھا کہ آپ اس پہ کال کر کے اگر لطیفے سننا چاہتے ہیں, کہانیاں سننا چاہتے ہیں, پہیلیاں بوجھنا چاہتے ہیں, مطلب مختلف اس طرح کی آپ لوگ, وہ ایک اور چیز تھی نا, آپ لوگ اتنا دل کرتا ہے آپ ایسی کسی جگہ پہ کال کریں اور وہاں پہ اپنا ٹائم پاس کیا کریں, بجائے ایک کال آگے تو ایک کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. بچہ غصے میں آ گیا, اور انہوں نے ٹی وی کا والیوم بھی اونچا رکھا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فریدا لودھی بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ کائنڈلی ٹی وی کا والیوم بند کیجئے گا. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ تینوں ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہیں. تھینک یو. اور یہ میں نے پہلی دفعہ فون میں بات کیا آپ لوگوں سے, تو میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا علی حسن, اس کے بھی گلے میں ہلکی سی یہ گلٹی بنی ہوئی ہے. اچھا, تو بس بیٹے کسی نے یہ بولا کہ اللہ نہ کرے یہ منہ کا کینسر ہو سکتا ہے. تو میں گھر میں چھوٹی موٹی کوکنگ کرتی ہوں. اچھا, تو گھر کا صاف ستھرے کھانے کے نام سے مشہور ہوں, تو کھانا دفتروں میں سپلائی کرتی ہوں. اچھا, تو بیٹا میرا ماشاءاللہ یہ کہ بہت پیارا علی حسن میری جان ہے وہ, تو وہ بیمار ہو گیا تو جو اخراجات اس کے اوپر آ رہے ہیں ٹیسٹ وغیرہ, تو وہ بیٹے میں کروا نہیں سکتی. ٹھیک ہے, میں اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں. ظاہر سی بات ہے, آپ ماں ہیں, آپ سے بڑھ کے کون اس دکھ کو سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. اور یقیناً یہ کالز بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی, اور اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ڈاکٹرز ہوں گے, جو سرجنز ہوں گے, جو ہاسپٹل کا عملہ ہوگا, ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی موقع دیتا ہے کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے تو ضرور کیجیے گا, تھوڑی سی ایفرٹس کر کے, اور اس کا اجر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں مانگ لیجیے گا, کیونکہ عموماً دنیا میں اچھائی کا کبھی صلہ نہیں ملتا لیکن وہ ضائع کبھی بھی نہیں ہوتی. جیسے وہ والدہ ہے, اس کے لیے اولاد سے بڑھ کے کوئی بھی چیز نہیں ہے. بچے کو بخار ہو جاتا ہے تو ماں ساری رات اور وسیلے تو اللہ میاں بنا دیتا ہے. بے شک بے شک. تو اللہ کرے کہ اسی پروگرام کے تھرو آپ کو کوئی ایسا وسیلہ مل جائے, اور انشاءاللہ امید نہیں کبھی بھی ہارنی چاہیے. اللہ میاں نے جس کو جتنی بالکل جتنے وہ اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ وہ اتنا.
لیکن یہ جو کال ہے یہ بہت سارے ایسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا گلہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تو یوں ہو گیا جی, ہمارے ساتھ تو یوں ہو ہم گیا. ایک سر کے درد پہ کتنا رولا ڈال دیتے ہیں. مطلب ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فزیکلی ٹھیک ٹھاک بنایا ہے اور آپ سب کچھ محسوس کر سکتے ہیں, خوش رہ سکتے ہیں, ہنس سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, تو اور کچھ نہ مانگیں. اپنی ایفرٹس کریں, اپنی ضرور محنت کریں, لیکن اللہ تعالیٰ سے ہر بات پہ گلے شکوے نہ نہیں کرنے چاہیے. اور انہوں نے جس چیز اور اس یقین سے اللہ سے مانگنا چاہیے. ہاں, ہوم کچن کوئی رن کر رہی ہوں, ہاں بالکل, صاف ستھرا کھانا, صاف ستھرا کھانا, شاید وہ نہیں افورڈ کر پا رہی ہوں گی کیونکہ آج کل اخراجات. لیکن دیکھیے ایک ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے جو کا سمپل گھر کا خرچہ ہے وہ نہیں چلتا. اگر ایک بیمار ہو جائے تو پھر ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ ہمارے اب اگر شو پہ یہ بات ہوئی ہے تو ہم جتنے بھی ہیں صاف ستھرا کھانا ہو سکتا ہے انسٹا یا اس پہ کسی فیس بک یا اس پہ ہو, بالکل, تو واٹ وی کین ڈو کہ ہم ان کو اس طریقے سے بھی ہیلپ آؤٹ کر صرف سکتے ہیں. آج ہی اگر اس کو پنڈی اسلام آباد سے بھی کوئی کھانا وہ کر دینا تو میرے خیال میں ان کے ان کا بہت بالکل بالکل. تو یہ ایسا ہے کہ وہی جب کبھی موقع ملے, چاہے وہ یہ مت دیکھیں کہ جی ادھر ہزاروں دینے یا یہاں 50 روپے دینے, لیکن وہ نیکی ہاتھ سے مت جانے دیں. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, دوبارہ کوٹ کروں گی ڈاکٹر اسرار ندیم صاحب کو, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھیں اور آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور آپ ہیلپ نہ کریں تو پھر آپ کتنے بڑے عالم ہوں, فاضل ہوں, محقق ہوں, مدبر ہوں, متقی ہوں, آپ نیک نہیں ہیں. بالکل. تو پھر آپ کی نمازیں, آپ کی ہر چیز جو ہے نا وہ تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن اگر آپ نے نیک بننا ہے تو ایک چھوٹی سی جو ہے نا کسی ریڑھی سے ہی بغیر دام شام کیے ہوئے کسی بزرگ سے کوئی سبزی خرید لیں, کسی سے کوئی گاڑی کا رومال لے لیں. کہ ہم اگر ایک ریڑھی سے یا ادھر سے ہم کسی سے فروٹ یا کوئی چیز لیں گے نا تو ہم ان سے ہمیشہ کنسیشن کراتے ہیں کہ نہیں اتنے کا نہیں. اور اگر ہم کسی بڑے مارٹ سے لیں گے نا ہم کبھی نہیں, تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ اگر وہ بندہ ایک محنت کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اگر 50 روپے زیادہ بھی لے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, دے دو. کیونکہ ہم کسی, آپ نے بہت وہ صحیح کہ ہم کسی مارٹ پہ یا ایون ہم کسی ریسٹورنٹس پہ جا کے برانڈ پہ میں نے دیکھا کہ میری ایک کزن تھی, اس نے کہا اتنی مہنگی قمیض 4000 روپے کی, اس میں کیا ہے, یہ کم نہیں کرتا. کہ چپ کر, یہاں پر نہیں بولتے. ہاں یہاں پہ نہیں بولیں گے, ہم کہیں باہر جائیں گے کیا کریں, شرمندہ کرواؤ گے برانڈ پہ کھڑی اور کہہ رہی ہے. اچھا جی, ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے پھر گپ شپ کرتے ہیں. ویلکم بیک جی, آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام آباد لاؤنج میں, اور میں ہوں محجوبی حسن, میرے ساتھ موجود ہیں پروین گیلانی اور فاطمہ جدون. ہم کچھ کھٹی میٹھی گپ شپ کریں گے, کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو کہ تھوڑا سا اویئرنیس دیں گی, کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو ہمیں کرنا چاہیے معاشرے میں اچھائی لے کے آنے کے لیے, کچھ سوچ بچار بھی کریں, کچھ ہم گپ شپ کیا کریں گے جو کہ نارمل لائٹ موڈ میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ان کو پانی چاہیے گرم. میرا ختم ہو گیا گرم پانی. اوکے, اچھا یہ ابھی ہم جس طرح ابھی سیلاب کے ہم نے بہت سارے واقعات دیکھے, ہم نے بہت ساری چیزیں کی, لوگوں نے, پاکستان کی عوام جو ہے کہ تو بڑی بڑی دنیا لوگوں نے دیکھی ہوگی, لیکن جو لوگ اس دھرتی پر بستے ہیں کمال لوگ ہیں, کوئی اور طرح کے دل ہیں ان کے, خدا کی قسم, اور جذبے بھی, یعنی کہ کرنے پہ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن جب یہ کبھی ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے نا تو کبھی کسی حکومت نے اتنا کام نہیں کیا جتنی عوام ہی کر, اور عوام کو کہتے جی پیسے لے کے آؤ. اب یقین کیجیے, اچھا عوام کو کہتے ہیں پیسے لے کر آؤ اور عوام پیسے لے کے آ بھی جاتی ہے. پوائنٹ تو یہ ہے نا, بالکل بالکل, مین پوائنٹ تو یہ کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو عوام بھی ایسے بھاگتی ہے, کیونکہ اچھا بہت سی جگہ پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے یہ جو عوامی نمائندے یا انتظامیہ ہیں یہ بہت بعد میں پہنچتی ہیں ان جگہوں پر جہاں پہ کوئی ویسی ناگہانی آفت یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, لیکن جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں یا ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے اور ان کی سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے ان کو ریسکیو کریں, ان لوگوں کی مدد کریں. اور پروین لوگوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے دوسرے لوگوں کو بچایا, بچیوں کو بچایا, بزرگوں کو بچایا ہے, یہاں تک کہ جانوروں. یہی میں آپ کو کہنے لگی تھی کہ اس دن میں نیوز پڑھی تھی کہ جانوروں کو بھی لوگوں نے بچایا. اور ایک اتنی چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے, بہت چھوٹی سی, لیکن بہت بڑا میسج ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر
थोड़ा सा भी को पता है। जब बहुत सी दफा जब आप किसी की मुसीबतों को टालते हैं, उनकी तो इस तरह से अल्लाह मदद मियां कर- आपके लिए अल्लाह आसानी आपके लिए करता है, रास्ते आसान बिल्कुल करता है, अल्लाह करता है। बहुत सी बलाओं को आपसे टालता है। बिल्कुल। तो ये वो एक ऐसी एक एग्जांपल है जो अमूमन अपने बच्चों को हम स्टोरीज सुना रहे होते हैं ना, ये उसका वो प्रैक्टिकल नमूना है जो हमें देखने को और मिला। ये वीडियो मैंने खुद भी शेयर की, इसलिए कि ऐसी चीज़ें जो इंसान कहता है ना कि यार नहीं मैं अपने आप को मुसीबत में नहीं डाल सकता, छोड़ो यार हम क्यों करें। हाँ, और आपको मोस्टली यार लोग कुछ तो difficulties हार्मनी में यही होनी करते चाहिए हैं, ना। बिल्कुल। सेल्फिश नहीं होना चाहिए हाँ, इंसान को। नहीं होना और वो आप किसी को मुसीबत में देखें, अगर आप उनके लिए थोड़ी सी भी आसानी पैदा करते हैं तो उसके बदले में आप नहीं जानते कि कितनी बलाओं से आपको टाल दिया जाता है, कितनी जगहों से आप महफूज रह जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, अगर सैलाब की बात करें, हम सिस्टम को भी थोड़ा सा, जाहिर सी बात है उसको तनकीद इसलिए करेंगे कि 75 साल का अरसा नहीं होता एक मुल्क को बने हुए। 75 साल जब गुजरते हैं, देखें हम अगर अपने घरों पर तवज्जो, अगर हम अपने घरों पे नज़र डालें तो 20-25 साल पहले जिन घरों में मतलब पंखा होता था, बाहर बाइक खड़ी होती थी, एक साइकिल होती थी, उन घरों में माशाल्लाह 2-2 गाड़ियाँ। ऐसे ही। तरक्की हुई है ना। जो लोग जिनका खाना पीना बड़ा सिंपल था, आज वो भी डिलीवरियां मंगवाते हैं। यानी कि वक्त के साथ साथ हमने तरक्की की है, एक एवरेज घर ने भी। लेकिन क्या ये हमारा जो है एक अलमिया है कि पाकिस्तान आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। अफसोस की बात भी बहुत है। और आज के अगर हमारे न्यूज़पेपर को देखें, टाइम्स, तो उसमें नागहानी जो आफतें हैं उसका जिम्मेदार इंसान खुद है। इस पर बड़े एक डिटेल एक आर्टिकल कॉलम लिखा गया जी, है। कॉलम। अगर आप उसमें देखें तो बहुत सी ऐसी रीजंस मेंशन की गई हैं जिसके हवाले से हम आपको बताना भी चाहेंगे कि इंसान ने तरक्की के नाम पर क्या कुछ ऐसा किया है जो उस इंसान को ही जवाल की तरफ लेके जा रहा है। आप दरख्तों की कटाई देख लें, वो एक मेन रीज़न है। इसी तरह से आप देखें तो जितने भी सैलाब आ रहे हैं, दरियाओं के रास्तों को जिस तरह से बंद किया गया है, जो तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं, तो उसके हवाले से भी ये भी एक मेन रीज़न है। और इसके साथ ही अगर आज के इस कॉलम को आप देखें तो इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि गंदा जो पानी जो फैक्ट्रियों और मुख्तलिफ जगहों से आता है, उसका रुख भी हमने दरियाओं को दिया है, जिसकी वजह से हमारी आबी मखलूक भी मुतासिर हो रही है, हमारा आपके केपी के माहौल भी। जितने होटल बने थे पानी के ऊपर, ऐसे जहाँ ही, लोग ऐसे बहुत ट्राउट खाते थे और सारा कुछ करते थे, उनको अगर आप देखें तो वो सारे बह भी गए। और दूसरा उनका सारा सीवरेज जो है वो पानी वहीं पर देखिए, दरिया में point सीवरेज ये का है- पानी हम लोगों ने point अपने ये पौधों कि की तरफ किया होता है, हम लोग फसलों में। उन जगहों पे होटल्स हमने क्यों बनवा लिए जो पानी के बहने की जगह थी। बिल्कुल। हम लोगों ने डेफिनेटली देखें, जब एक चीज कोई बनने लगती है, जब हम कहीं कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं तो शुरू में उसका अप्रूवल आता है। जी, पॉइंट तो ये है कि उधर का अप्रूवल क्यों मिला। सर आपको पता नहीं जी, है, बिल्कुल। रोड बन जाती है, जी, फिर जी। कहते हैं नहीं जी वो गैस वालों ने आना है, हाँ, फिर हम उसको क्योंकि कर उन्होंने देते अपना हैं। हिस्सा लेना होता है। बिल्कुल। अच्छा आप तो लोगों ने रोड पॉइंट बना ये ली। है कि आपने अपने थोड़े से हिस्से के लिए हाँ, कितनी थोड़ा सा। जानों का नुकसान कर दिया। थोड़ा और सा नहीं लोगों होता ना कितना भाई, माली फिर वो नुकसान भी किया आपको आपने। पता है ना वो यूके में कौन से वाला स्टोर है जो बहुत महंगा है, जहाँ एक शॉपर भी जो है वो 10 पाउंड का मिलता है। कॉल ले लें हमारे साथ। हम? अभी ले लूं ना? कॉलर अस्सलाम वालेकुम। वो खफा होकर कहाँ चले चले गए। गए? कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, वो call क्या drop। हमसे बात ही नहीं कर रहे आप वो लोग। मैं खफा सबको फोन होके- करके आपको बता रहे हैं कि मैं कहीं जा रहा हूँ, हाँ, तो कह रहे हैं वो चले गए। वो यूके के उस ब्रांड पे गए। हाँ, तो वो हेरल्ड्स, सॉरी बताया, याद आ गया। तो उसके ऊपर जो है ना वहाँ पर एक जो शॉपर होता है ना, वो भी 10 पाउंड का मिलता है खाली शॉपर, वो आपको चार्ज किया जाता है। ये अभी की बात नहीं कर रही, अभी तो पता नहीं कितने का, 2006 की बात करें। तो वहाँ पर लोग शॉपिंग करते हैं, उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं, रोडें बना के, गलियाँ बना के, और जी गैस का ठेका लेके, और ये सारी चीज़ें। तो अभी कॉलर ले लेते हैं, इससे पहले कोई चले जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हमें किसने कॉल की है? मैं ताज़ीम हूँ, जफराबाद से बात कर रही हूँ। अभी मैं आपका शो देख रही थी, आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। और पाकिस्तान के हवाले से जैसे अभी आप बात कर रही थी कि मतलब एवरेज सब लोगों का, तकरीबन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड तो अप हुआ है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान वहीं का वहीं है। बिल्कुल। मतलब क्या रीजंस है? ऑब्वियसली हम तो बात ही कर सकते हैं, बहुत से रीजंस हैं, जिसमें से एक ये है कि जो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, वो हर एक बंदा जब ये जिम्मेदारी ले ले कि हमने इस चीज़ को खुद से देखना है, हर एक छोटी छोटी चीज़ को। इवन अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो आप जो आपके पास कचरा है, कूड़ा, वो भी मत फेंकें। तो इतना से भी एफर्ट करने से बहुत सारी चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। बिल्कुल।
بالکل سویٹ ہارٹ، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اگر ہم کوئی بہت بڑا پہاڑ نہیں بنا سکتے تو ہم کچھ کرنے، اپنی ایفرٹ تو ڈالیں نا، اپنی ایفرٹ تو کریں. اسلام آباد میں مختلف پارکس ہیں، وہاں پر اچھی پڑھی لکھی فیملیز آتی ہیں، ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، کیونکہ گاڑیوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس 30-35 لاکھ سے اوپر کی گاڑی ہے تو ماشاءاللہ سے آپ اچھے ٹھیک ٹھاک ہیں، گاڑی کے لیے ایکسٹرا پیسے نکالتے ہیں. لیکن وہاں پر جو کچھ کھاتے پیتے ہیں ان کے بچے بھی کلفیاں کھا کے، میں اسپیشلی ان کلفی والوں کو کل ڈانٹ کے آئی کہ میں آپ لوگوں کی شکایت کروں گی. آپ لوگ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے باجی ہم کیا کریں، ہم تو غریب لوگ ہیں تو ہم نہ بیچیں. میں نے کہا آپ جب یہ دیتے ہیں تو ان کو کہیں کہ بچے یہ ریپر جو ہے نا یہ ڈسٹ بن میں ڈال. بالکل. لیکن وہاں 4-6 لوگوں نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا کہ شاید اس کے بعد بہت زیادہ ٹائم ہے، لیکن ہم اتنی ایفرٹ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے اسکولوں میں اگر آپ جا کے دیکھیں، جو ہمارے فار فلنگ ایریاز ہیں، جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں پر استاد ہوتا ہی نہیں ہے. کسی اور کو 3,000 روپے پہ رکھا ہوتا ہے کہ اگر جب میرے 25-30 ہزار آئیں گے اس میں سے 3,000 تمہیں دوں گا، جا کے بس حاضری لگانا. ایسی آپ نے تو اپنی ملک کے آنے والی جنریشن کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا. تو اس استاد کو، جس کو ہم استاد کہتے ہیں لیکن یہ وہ دوسرے والے استاد ہوتے ہیں، تم بڑے استاد ہو وہ والے نہیں. ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ لوگ پارکس میں گند مچا دیتے ہیں. آپ نے کبھی ایک یہ چیز دیکھی ہے، پارکس تو دور کی بات ہے، ہم گاڑی چلتے ہوئے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا روڈ پہ پھینکتے ہیں، جو آگے کی گاڑی ہوتی ہے نا، ایسے لفافے باہر. مطلب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سی سائڈ پہ جا کے دیکھ لیں آپ کراچی میں سب ماشاءاللہ سے وہاں پر اچھا اپنے گھر کا کوڑا ہوتی ہے. ہاں مطلب وہ لگتا ہے، وہ جسے ہم عموماً دیکھا ہوتا ہے نا کبھی ڈراما یا موویز وغیرہ میں، کسی سائڈ ہے، بیچ ہے اور یہ ہے وہ ہے، وہ بھی ناک بند کر کے ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے. ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے بھی لگا جاؤں ساحل سمندر پہ دیکھوں. جب میں وہاں سے گزری اور ادھر کی اسمیل، تو میں نے بولا یہ ساحل سمندر ہے ہمارا. انہوں نے کہا ہمارا تو یہی ہے. یہ شکر جب کریں اور وہاں پہ حالات دیکھے، جگہ جگہ ریپرز، گند، اور ایک عجیب سی اسمیل بھی تھی وہاں پہ، مطلب ناقابل برداشت. اور لیکن میں حیران یہ تھی مہاجبین کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد گھسی ہوئی تھی وہاں پہ، انجوائے کر رہے تھے. ایک تو یہ بات ہے کہ ایک تو میرے خیال میں پیسے کی ایکسس تھوڑی سی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جی کالر السلام علیکم. ٹی وی پہ یہی دیکھ رہا تھا جی کہ آج کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے، کس پہ بات ہو رہی ہے. سر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ناگہانی آفات آتی ہیں اس میں بہت جو عمل دخل ہے اس میں انسان کا بھی ہے کہ درخت بھی کاٹ دیتے ہیں ہم، ایسی جگہوں پہ کنسٹرکشن کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی قدرتی آفت آئے گی تو اس کو کیسے روکیں گے، کیسے ہینڈل کریں گے. جی یہ بالکل آپ صحیح بات کر رہی ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا، یہ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں. ہم نے اس سیارے کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں اور جو کھلواڑ کیا ہے، ہم نے پہاڑ نہیں چھوڑے، ہم نے درخت نہیں چھوڑے، ہم نے سمندر نہیں چھوڑے، ہم نے فضا نہیں چھوڑی. اس سب کو اتنا زیادہ ہم نے نیچے اوپر کر دیا ہے کہ یہ تو دیکھیں قیامت کیوں نہیں آئی ان چیزوں سے جو ہم لوگ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ سیارہ جو ہے نا، اس کو ایک گول ہے، تھوڑا سا ہلے گا چیزوں کو ہم ڈس بیلنس کر دیں گے، اور یہ قیامت کی نشانی ہے آنے والی جو ہے، جتنا ہم اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دیکھیں جتنے بارشیں ہیں. پہلی چیز تو یہ قدرتی چیزوں کی بات ہم کر رہے ہیں جو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے آگے جو ناگہانی آفت دیکھیں، یہ جو ہم کہتے ہیں بارش رحمت ہوتی ہے جی، لیکن ہم نے اس کو زحمت بنا دی ہے. کیونکہ بارشیں ہوئی، اگر ہمارے پاس بہت اچھا انتظام ہے اس پانی کو سنبھالنے کا تو یہی رحمت بن جائے گی. بالکل چھوٹے چھوٹے ڈیم، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ سٹوریج اگر ہم پانی کا کر لیتے ہیں تو ایک ٹائم پہ ہم اس سے مر رہے ہوتے ہیں کہ پانی زیادہ آ گیا، اور پھر 6 مہینے بعد مر رہے ہوتے ہیں کہ پانی ہے نہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنی اچھی کال کی اور ہماری بات کو سیکنڈ بھی کیا. بہت سارے ایسے ایریاز جہاں پر ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، ناران کاغان کی بات کر لو، سیف الملوک جھیل کی بات کر لو، جہاں جہاں انسان پہنچا ہے وہاں وہاں انہوں نے گند پھیلایا. بالکل. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی، واپس آ کے بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक जी, आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। और हम बात कर रहे थे अपनी अपनी जिम्मेदारियों की। ये इतना कोई वो कहते हैं ना कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लाइक मैं माँ हूँ तो मुझे अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, मुझे इस पे फोकस करना चाहिए ताकि वो कल को जब बाहर सोसाइटी में जाता है तो दूसरे की माँ बहन बेटी की इज्जत करे। ये ना कहे कि जी मैं कोई बड़ा टाइकून हूँ तो मैं किसी को भी कोई जुमला कस दूंगा, कोई बात कर दूंगा। सबसे पहले अपने बेटों की जरूर ये तरबियत करें। बेटियां बेचारियों को क्योंकि चुप हम करा हमेशा दिया यही जाता है। कहते हैं ना, बच्चियों की तरबियत, बच्चियों ने अगले घर जाना है, बेटों इनको की ये तरबियत सिखाओ, वो बहुत सिखाओ। जरूरी है। तो उन्होंने किसी बेटी के साथ वक्त तो बिल्कुल, गुजारना है ना, और ये बहुत और जरूरी है। इंतहाई अफसोस के साथ, इंतहाई अफसोस के साथ अब जो जनरेशन हम देख रहे हैं ना, मैं तमाम माओं को मुखातिब करना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि इनकी अपनी कोई सोच है ही नहीं। मैं जितने बच्चों को देखती हूँ ना, सारा दिन वो मोबाइल पे लगे होते हैं, वो जो सीखते हैं वो उस मोबाइल से सीखते हैं। वो माँ बाप का दिया हुआ और उनके अब पास कुछ मोबाइल भी से नहीं वो क्या होता है। सीखेंगे, कुछ क्या अच्छा तो नहीं हाँ। सीखेंगे ना। वो हमारी जो हमारे गेम्स हैं, वो जो राइवल कंट्री उसकी लैंग्वेज सीखेंगे, वो वाले अल्फाज बोलेंगे आपके सामने, वो बहुत सी ऐसी, क्योंकि उनकी डबिंग में अक्सर बहुत गैर मुहज्जिब गुफ्तगू भी होती है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे और बच्चे even- कुछ बोलते हैं। even Cartoons आपको मैं में, बताऊं, जो बच्चे कार्टून्स के अलावा जो बच्चे वीडियो गेम्स भी खेल रहे हैं, बहुत सारी माएं बड़ी फख्र से कह रही होती है हमारे बच्चे तो जी कार्टून्स नहीं देखते, वो बस वीडियो गेम्स खेलते हैं। वीडियो गेम्स में आप चेक करो कि वो लड़ना सिखा रहे हैं, या तो वो आपको बता देते हैं कि जी अच्छा जी आप एक क्रिमिनल हैं, यू हैव टू किल देम, या फिर बता देते हैं अच्छा जी अब आपने इस जगह पे डाकू है आप ये, मतलब वो कुछ भी अच्छा नहीं सीख रहे उन गेम्स में। और आपको पता ही नहीं होता कि हमारा बच्चा सीख क्या क्या रहा है और सीख रहा है, कहाँ से क्या सीख खेल रहा है। रहा है। हाँ। मेरे आपने ख्याल जब में अपने माँ के बच्चे लिए का- ये काफी होता है कि वो मैं तंग नहीं कर रहा। हाँ, हम लोग फ्री है ना, वो लगा रहे कोने में खुदरे में बैठा रहे, बस ये मैं फ्री हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, पीछे से मेरी अपनी लेकिन मसरूफियात लगी रही, देखो, लेकिन बच्चा बहुत बस सारे खामोश है। बच्चों को और बहुत सारे लोग क्या स्क्रीन का कहते हैं? टाइम क्यों इनको मिला, क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, लाइक 6-7 मंथ्स का भी अगर बेबी है और उसको हम खाली माँ ने घर का कुछ काम करना है या कुछ फोन पे लगना है या कोई भी उसका अगर अपना कुछ है, क्योंकि आजकल तो मदर्स भी यूज करती है गैजेट सारे ये या चीजें, ऐसे। तो वो बच्चे को खाली अपनी उस वक्त बहलाने के बजाय टीवी के आगे बिठा देती हैं या फोन के आगे बिठा देंगी। मैं कहती हूँ टीवी फिर बुरी चीज नहीं है। लाइक आपके बच्चों के लिए जो चैनल आप बेबी टीवी दूसरे मुल्कों के अगर आप चैनल देखते हैं तो वो बच्चों की एज के हिसाब से होने चाहिए, ना कि ये कि जब आप ये देखते हैं कि उसमें कोई ऐसी, जैसे कि अभी परवीन ने कहा कि गैर मुहज़्ज़ब उसमें लैंग्वेज होती है। मैंने वो तमाम चैनल, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने वो केबल से खुद ही, जिस तरह आप मैनुअली उसको हटा हाँ, देते हैं, बिल्कुल। क्योंकि एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं कपड़े लेने के लिए गई एक बुटीक पे, और उमर उस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 3-1 साल का था, तो फ्रॉक पकड़ के कहता है ये तो बहुत सुंदर है। अरे हाँ, वो दिन मेरे लिए बड़ा यानी सुंदर हो गया कि मैंने ये सोचा कि यार Alarming नहीं, situation, उसके वो मेरे दिमाग में नहीं था कि शायद ये चीजें जो है वो सीख रहे हो, लेकिन बच्चे उस दिन सीखते के हैं, बाद हाँ। मैंने वो चीजें जो है ना उसमें से अपने स्क्रीन पर से हटा दी। एक और चैनल आता था वो बहुत अच्छा होता था जिसमें बच्चे कलर सीखते हैं, जिसमें बच्चे को बहुत अच्छी चीजें हैं और जो वो होता है मेरे ख्याल से pleasant बच्चों का होता है। हाँ, जो है ही उसका बच्चों नाम का। नहीं लेना। तो आप जरूर बच्चों को बिठाएं, लेकिन वो चीज जो उनकी एज के मैंने हिसाब से। क्या किया हुआ है कि मैंने बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम लाइक मेरी बेटी को बिल्कुल नहीं दिया हुआ। तो उसके कोई भी अच्छा, जब भी कोई ऐसी हरकत करती है तो मैं एकदम से हो जाती है कि इसने कहाँ से देखी है, कहाँ से क्योंकि इसने हाँ, सीखी आप उसको है। स्क्रीन अब का वो access सेल्फ नहीं डिफेंस दिया। में अक्सर ना, मतलब आप उसके पीछे भागे ना, खा जाओ इसको, तो वो एकदम से आपको ना आगे से ये तो हाथ मारती है, पाँव मारती है आपको, वो एकदम से पाँव यूं करके आपको किक करती है ना। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कहाँ से, क्योंकि मैंने तो इसको ना कभी मोबाइल दिया है ना कार्टून दिखाया है ना कोई वीडियो इन्होंने देखी, तो ये तो सेल्फ कहाँ से डिफेंस में सीखा? हाथ पाँव मारने कहाँ कहाँ से से सीखा? कुछ तो चीजें तो मुझे खैर- ये आपकी बेटी इसमें रेसलर है। रेसलर है। नहीं, लेकिन कुछ चीजें तो उनमें आएंगी भी ना। आप Naturally, देखो जिस तरह हाँ। पहले चीजें तो भी nature में वक्तों होती हैं में इंसान में। ये तो नहीं था कि स्क्रीन जो थी नहीं होती थी स्क्रीन, लेकिन वो फिर जो बच्चे सीखते हैं वो फिर आपने जगह स्क्रीन ही ना दे रहे तो बच्चों ने सीखना तो है, तो फिर वो आपके जो इर्द गिर्द की जो एनवायरनमेंट है उससे सीखें। सिंपल सी बात ये भाई कि अगर हम ये कहते हैं ना कि अगर हमने अपने जो कॉल ले लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम है अब्दुल हनान और मैं मुजफ्फराबाद से हूँ। अब्दुल हनान, अब तो छोटे से बच्चे लग रहे हो। क्या एज है बेटा आपकी? 18। 18 Yes, के साथ बिल्कुल नहीं लग रही हो क्यों? 18? यस। नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कोई 7-8 साल का बच्चा बात करे। यश, अच्छा अब्दुल हनान, आप क्या बात करना चाहोगे? क्या बात करेंगे? नो, उसने कहा मैं बात नहीं करना चाहता। आपने क्यों कहा कि मैं छोटा बेबी हूँ? यार क्यों कहा आपने कि वो उम्र आप छोड़ है? हीरो हैं, आपने आपको पता है वो हमने तारीफ 18 की। इयर्स की जो एज है वो एज होती है जिसमें मैं बहुत बड़ा बनना चाहता था। अच्छा, हाँ। मैं ही मैं हूँ अब। लेकिन हम ये बात कर रहे थे कि अगर कोई हम इतनी बड़ी नसीहतें करने की उसमें नहीं है, हम खुद भी कोई इतने परफेक्ट नहीं है बिल्कुल। कि हम ये कहें, लेकिन इंसान जो अपनी गलतियां करता है वो चाहता है कि वो दूसरा ना करे।
اپنے بچوں کو ضرور ظاہر سی بات ہے اچھے سکولز میں پڑھانا. یہ جو ہماری تہذیب میں چیزیں تھی نا, بڑوں کے آنے پہ کھڑے ہو جانا, بڑوں کو پہلے بیٹھنے کا اشارہ کرنا, بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنا, وہ چیزیں ختم ہوں گی. والد صاحب آئے, بیٹا جو ہے نا صوفے پہ وہ ہوا ہے, اگر وہ چھوٹا ہے تب بھی کہو کہ بچے بابا آ گئے ہیں, ابو آ گئے ہیں, کیونکہ چھوٹے ہوتے ہوئے کہیں گے تو وہ بڑے ہو کے کرے گا. لیکن چیزیں آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی ہیں. اور ایک چیز ابھی آپ نے کہا نا کہ فاطمہ نے ذکر کیا کہ یہ جو ایج آپ کی ہوتی ہے خصوصاً ٹین ایج میں, میں میری ذات جو ہے دنیا میں ہی ہوں, یہ بہت سے لوگوں میں ایون آفٹر ٹین ایج لائک وہ 20s میں ہیں 30s میں ہیں, یہ میری ذات میں سے نکل کے ہم کا جب ہم سوچنا شروع ہوں گے نا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم بہت سے مسائل جو ہیں وہ ہمارے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ ایج بڑی خطرناک ہوتی ہے بابی, یہ جو ایج ہے وہ اس لیے اتنی خطرناک ہے کہ لائک وہی میڈیکلی بھی ہارمونز کی بھی وہ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ عمر رکھی بھی ہے, اس میں بچے کو نصیحت نہیں, آپ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں, دوستانہ رویہ رکھیں, کیونکہ جب آپ نصیحت کریں گے وہ اریٹیٹ ہوگا, وہ نہیں کرے گا, بھاگے گا آپ سے, وہ کہے گا ہر وقت لیکچر ان کو تو اور کوئی کام بات کرنی نہیں چاہیے مجھے. جب بیٹھے پڑھائی کی بات شروع کرتے ہیں. نہیں, اس ایج میں ہم نے بہت ریئر دیکھا ہے کہ بچے گھر کی محفل میں یا اس میں بیٹھے, وہ ایک اپنے زون میں ہوتے ہیں. لیکن یہ ہماری بھی بڑوں کی بھی غلطی ہے, اگر سب بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں نا تو بچوں کو نارمل باتیں چل رہی ہوں گی, جو کوئی ٹین ایجر آئے گا اور بیٹے کیا چل رہا ہے آج کل, ہم اسے بات ہی پڑھائی کی کرتے ہیں, پڑھائی میں کیسے ہو, گریڈ کون سا آیا, اس کو فلاں کام کروانا, وہ کہیں گے نہیں انکل مجھے اس چیز کا شوق ہے, نہیں 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 اس میں بالکل نہ جانا. آج کل اس کے والد کو کہیں گے, وہ کہے گا یار میں ٹارگٹ ہو گیا ہوں, لائک اپنی باتیں چھوڑ کے یہ میرے بچہ آیا ہے, آپ اس کو بتاؤ یار ہم آپ کی ایج میں تھے, یہ جو بزرگ ہمارے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہوگی, کرتے ہیں ایسا امپاسبل, سب بھی کرتے ہیں یار. دیکھیں یہ ٹائم ہر ایک کے اوپر آیا ہے, سب پہ آتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بھی کچھ نہیں کیا, بہت نصیحتیں بھی صحیح نہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے یہ امپاسبل ہے کہ بچے غلطیاں نہیں کریں گے, بچے غلطیاں کریں گے, لیکن پوائنٹ یہ کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے غلطیاں کریں گے اور معافیا مانگیں گے, تو اسی لیے تو پسند تھی یہ مخلوق اللہ کو. لیکن اپنی کوشش یہ کریں, جو ٹیچر ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے میرا رزق آتا ہے اور میرا بہت بڑا, یعنی کہ اس معاشرے میں میرا بہت بڑا رول ہے, اور اگر آپ وہ ذمہ داری نہیں پوری کر سکتے نا تو ٹیچر مت بنو, کریانے کی دکان ڈال لیں, ہاں کوئی اور پروفیشن میں چلے جاؤ. لیکن ہمارے ہاں تو جب کوئی کچھ نہیں بن سکتا تو پھر وہ اس شعبے کی طرف آتا ہے عموماً. اچھا یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہمارے ہاں اس کو یہ سمجھا, کئی لوگ بہت شوق سے بھی ٹیچر بنتے ہیں, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا کچھ نہیں ہے نا تو ٹیچر بن جاؤ, ٹیچنگ میں, which is wrong. یہ پھر انہی ٹیچرز کے ساتھ ہوتا ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کی جانب پڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں خانوال سے بات کر رہا ہوں, شاہ مردان میرا نام ہے. جی جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں کہنا چاہوں گا کہ میرا نیٹ ورک وہ بھائی آپ نے نیٹ ورک کی شکایت ابھی کی نہیں تھی, بہت خراب نکلا, ساتھ ہی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. آپ کو نیٹ ورک چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہتے ہیں, افسوس ان گونچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے. آپ نے اتنی مشکل سے کال ملائی ہوگی اور وہ کال ملی نہیں, ہمیں افسوس ہوا, ڈراپ ہو گئی. کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ نیٹ ورک از دا پرابلم. آپ اسے چینج کیجیے, آپ کے حق میں یہی بہتر ہے. اوکے, تو بات کرنے کی یہ تھی کہ کچھ بھی کریں زندگی میں اچھا کریں, خوشی خوشی کریں, اور جو اس فیلڈ میں جائیں بچوں کو بھی اسی فیلڈ میں جانے دیں جو ان کا پیشن ہے, ان کو پسند ہے. اپنی مرضی سے ان کو ڈاکٹر نہ بنائیں, اپنی مرضی سے ان کو انجینئر نہ بنائیں, اچھا انسان بنے سب سے پہلے, اس کے بعد بے شک وہ جو کام کرنا چاہتا ہے اب پھر اس کی ذمہ داری ہے. آپ اس کو کہیں کہ بس بچے آپ نے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اب آپ نے اسی میں نام بنا. زبردستی کے ڈاکٹر بھی کیا ڈاکٹر ہوں گے, منہ کو توڑتے ہوئے جائیں گے, پیشنٹ بھی عذاب میں پڑے ہوں گے. نہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ پھر پڑھ لیتے ہیں اور شروع کے کچھ سال پریکٹس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں کسی اور پروفیشن کی. اور پھر میرے خیال میں یہ ذہنی طور پر کسی اور کی جگہ, آپ دیکھیں ڈاکٹر کی جو سیٹ ہے وہ کم لوگوں کو ملتی ہے, تو اٹس مور بیٹر کہ آپ وہی, اور مجھے لگتا ہے انسان ایکسل بھی اسی چیز میں کرتا ہے جو اس کی پسند کی فیلڈ ہے. پسند کی ہونی چاہیے. کہ ہمارے جو پروگرام کا وقت تھا وہ بھی باتوں باتوں میں اختتام پذیر ہوا. اپنا خیال رکھیے گا, آج کسی بات سے کسی کا دل دکھا ہو تو اس پہ ہم معذرت چاہیں گے, ویسے ہم نے پوری کوشش کی نیٹ ورک والی بات پہ. ہاں نیٹ ورک والی بات پہ, اور وہ کہہ کے مار کے ہنسی بھی یہی تھی. ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.